तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो पानी की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं समझते, कि नहीं पड़ता कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब पानी तो फ्री फोकट की चीज़ है, दियो बोलो बहाते जाओ। क्या करना है हमें पानी का? क्या ज़रूरत है हमें पानी की, है ना। बिना पानी के सब कुछ हो जाएगा। बिना पानी के अपना हाल हो गए, बिना पानी के आप अपनी प्यास बुझा लोगे, है ना। ऐसा ही तो लगता है, तभी तो आप लोग पानी ऐसे बहा देते हो जैसे कि मतलब कोई कचरा फेंक देता है ना, वैसे। हम्म। कचरा भी लोग रोडों पे ऐसे फेंकते हैं जैसे कि रोड नया डस्टबिन हो। रोड नहीं है वो, डस्टबिन है। मतलब जिस रैपर में वो, मतलब जिस मतलब जैसे कोई पैकेट वगैरह जैसे भी कुछ भी खाते हैं ना, तो उसको खा लेंगे। खाने के बाद कचरा फेंक दिया बाहर। ऐसे नहीं कि जिसमें से आप लोग खा रहे हो वो इतना गंदा नहीं है कि आप उसे 2 मिनट के लिए भी होल्ड ना कर सको। अगर आप उसे होल्ड करके जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा आपका। आप कम से कम इस छोटे से काम से, इस छोटी सी कोशिश से ना, कम से कम आप सड़क गंदा करने से रोक पाओगे ना। और कहते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो आप एक छोटी छोटी कोशिश करोगे तो क्या नहीं कर सकते। कोशिश करने के लिए जज्बा होना चाहिए, जो आप लोगों में है नहीं। और ना आप लोग चाहते कि हो आप में, आए आप में। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नहीं समझना चाहते इस बात को। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो ऐसा करके ना दूसरों को नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोगों को पता नहीं है इतना, मतलब बुक्स में भी वीडियोस वगैरह, मूवीज़ भी बन गई है, पोस्टर्स भी लगते हैं, बुक्स में भी बताते हैं कि मतलब पानी बचाओ, जल ही जीवन है, बिना जल के कुछ नहीं है। फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मत सोचिएगा ये लोग अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, वही पानी ढोलते हैं। नहीं भाई ये आप लोगों की सोच है। नहीं, पढ़े लिखे लोग, मैंने पढ़े लिखों लोगों को ज़्यादा करते देखा है ऐसा, है ना। अनपढ़ लोग तो फिर भी इतने समझदार होते क्योंकि वो समझते हैं वैल्यू पानी की ना। उन्हें पता है पानी है ना, हमको दूर दूर से लाना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ नल वन नहीं लगे रहते ना। उनको खुद को मेहनत करके लाना पड़ता है पानी, खुद से उठा के लाना पड़ता है। और वहाँ उन लोगों से पूछिए जिन जहाँ पे पानी नहीं आता है, जहाँ पे सोर्सेज ही नहीं है पानी के। गड्ढा खोद खोद के तो पानी उनको पीना पड़ता है, गंदा गंदा पानी फ़िल्टर करके पीना पड़ता है। उनसे पूछिए पानी क्या है। पानी की वैल्यू नहीं जिसको, वो मेरे लिए तो भाई इंसान नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद तो जी रहे हो, ठीक है, चलो जी के चले जाओगे, पर उनका क्या, जो अब नई जनरेशन है, इन जेन जी का क्या होगा? क्या करेंगे ये लोग बेचारे? आप लोग तो इनके लिए एक नर्क छोड़कर जाओगे। बिना पानी वाला, बिना पानी वाला, बिना पानी का तो एक नर्क ही हुआ ना ये, है ना। वहाँ नर्क में आग से तपते हैं, या नर्क में बिना पानी के मर जाएंगे। ये उनके लिए नर्क नहीं तो और क्या है। आप क्या छोड़ कर जाना चाहते हो उनके लिए? गंदगी, हाँ, गंदगी, नासमझी, मूर्खता, क्या छोड़ कर जाना चाहते हो? आप लोगों को इतना नहीं पता चलता, अगर आप ये पानी बाहर बहाते हो तो फिर वो पानी स्टोर होता है। स्टोर होता है तो उससे मच्छर पनपते हैं, बीमारियां पनपती है। बीमारी ऐसे थोड़ी ना पनप जाती है भाई, पनपने का मौका दिया जाता है तभी बीमारियां पनपती है। ऐसे कोई चीज़ नहीं पनपती, जब तक आप मौका नहीं देंगे बीमारी नहीं पनपेगी। शरीर में भी ऐसे ही एंटर करती है। हम कुछ अड़गम शड़गम खाते हैं, कुछ गलत सलत खाते हैं, और फिर वो बीमारी का घर बन जाता है। यहाँ से आप पैसा बचाते हो, वहाँ पर खर्च करना पड़ जाता है। तो फिर क्यों नहीं सुधर जाते? क्यों नहीं शुरुआत में ही कमान संभाल लेते समझदारी की? क्यों करते हो ऐसा?
मेरी कॉलोनी इतनी गंदी हो रखी है, खूब एक्शन लिए गए हैं, खूब बातें की हैं, नगर निगम वाले आते हैं, खूब मतलब लड़ाई झगड़े हुए हैं, खूब बातें समझाने की कोशिश की गई है, बट 2-4 दिन समझेंगे फिर से वही कंडीशन। रोड नहीं है, पूरा मतलब नदी बहा दी है उन्होंने, और वो भी मतलब पूरे रोड को गंदा नाला बनाया हुआ है। इतनी बुरी गंदगी, दूर दूर तक इतनी बुरी स्मेल आती है, बहुत बुरी बुरी स्मेल आती है। ये मेरे बगल में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, जब खाली था उसमें कचरा पटकना वो सब मैंने रुकवाया। उसमें पानी स्टोर करना, गंदे नाले का पानी जो ये बहाते थे ना पहले, उसमें स्टोर करते थे। इससे मेरे प्लॉट को बहुत नुकसान हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया, उनके घर जा जा तक के बोल के आई हूँ मैं कि ऐसा क्यों भाई, हैं, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। बहुत मेरी लड़ाई हुई, बहुत फ़ाइट की मैंने इसके लिए, बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बहुत, लेकिन इनके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 दिन सुनेंगे फिर से वापस वो, ये उनकी वो कान है जिस पे जूं नहीं रेंगती। इनका वो दिमाग है जहाँ कोई समझ की बात ही नहीं घुसती। मतलब इतना गंदा कोई कैसे रह सकता है। आप जहाँ रह रहे हो, घर के अंदर सफाई कर ली, बाहर गंदगी है, वही गंदगी हवा के थ्रू आपके घर में जा रही है, इससे आप लोग बीमार हो रहे हो, उनमें रह रहे हो, वो गंदी बदबू आप सूंघ रहे हो रोज़ के रोज़ रोज़, मतलब इतनी आपकी सांस में जा रही है, आप कैसे रह पा रहे हो। एक दिन रोड पे जा रहे थे ना, और गंदा पानी था, तो मेरे हस्बैंड जी, मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती इस गंदे रोड पे ना, मैं तो उतार दो मुझे, तो मैं तो पैदल चली जाऊँगी, मैं सही सही से चली जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं तो गाड़ी भी इसमें नहीं ले जा सकता, तो मुझे साइड साइड जाना पड़ेगा। तो एक मकान से एक लड़का निकल के बोलता है, आप इस पे क्यों जा रहे हो, इसमें पाइप लगा हुआ है, ये है वो। तो भाई साहब, जो रोड तुमने गंदी करी हुई, जो रोड थी उसको तो तुमने गंदा नाला बना दिया उसे, है ना, है ना। और आप लोग कह रहे हो कि अब जो साफ़ सुथरी जगह है उधर से भी ना जाए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। पहले आप चाहोगे तब ये रुकेगा, वरना नहीं रुकने वाला। मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, इसलिए कमान मुझे ही संभालनी पड़ती है, क्या करें, ज़रूरत है। नहीं संभालेंगे तो ये तो लोग करते जाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो। पढ़ने लिखने, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अपने अधिकारों को समझो, एक्शन लो। मुझे जहाँ भी गलत होता दिखता है मैं तो तुरंत बोल पड़ती हूँ, मुझसे नहीं चुप रहा जाता, मैं नहीं रह सकती हूँ। जहाँ गलत हो रहा है आप उसके लिए बोलिए, अपने अधिकारों को समझिए, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। ये हमारा भारत देश है, और भारत देश को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी हम अपनों की है, हमारी है। कोई दूसरा नहीं है आकर आप अपने देश को स्वच्छ बना के जाने वाला, ये हम लोग करेंगे। एक एक मिलकर ये सब करेगा ना, तब अपने आप अच्छे से आप योगदान निभाओगे ना, तब अपने आप सब कुछ होगा। क्यों नहीं होगा, पर कोशिश करनी नहीं होती ना किसी को भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वैसे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का ना, मेरा ये इसलिए ही बनाया मैंने, क्योंकि मैं ना रोज़ बच्चे को छोड़ने जाती हूँ स्कूल, और मुझसे ना ये सब ना नहीं होता टॉलरेट, बिल्कुल भी नहीं होता है यार। कैसे लोग रह लेते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ कैसे रह लेते हैं, तुम्हारे पेट में अन्न चला कैसे जाता है इतनी गंदगी में ना भाई साहब। इतनी दूर से स्मेल भी आती है ना, तो मेरा मन इतना ख़राब हो जाता है, वॉमिट जैसा फील होता है। लोग उसमें रह लेते हैं, सो लेते हैं, खा लेते, पी लेते, और भाई साहब कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं कर सकती भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं तो, मेरे जब यहाँ पे मकान लिया था ना मेरे हस्बैंड ने, तो उनको पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि उस समय ना इतनी गंद नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल भी गंद नहीं थी उस समय इतनी। और अब ना भाई जब लिया था, जब जब ये बोलते थे कि भाई मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा यहाँ पे, जब मैंने लिया था जब तो बहुत साफ़ सुथरी कॉलोनी हो रखी थी, अब लेते कैसे छोड़ दिया उन्होंने पानी। मैंने कहा ये अपना इंतजार कर रहे थे, जब हम लेंगे जब ही छोड़ेंगे। उस समय कुछ काम चल रहा था, इसलिए पानी रोकना बंद कर रखा था, सफाई वफाई कर रखी थी। जैसे हमने ले लिया उसके बाद उनका काम भी ख़त्म हुआ, और उन्होंने फिर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब गलती कर दी हमने यहाँ लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। एक एक इंसान ना बहुत
पैसा इकट्ठा करके अपने मतलब बहुत वो करके ख़रीदता है पैसा ना, बहुत हिम्मत होनी चाहिए घर खरीदने के लिए, हिम्मत के साथ पैसा भी होना चाहिए। उनका सपना होता है घर, और हमारा सपना ना चकनाचूर हो गया यहाँ पे खरीद कर। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम जब खरीद लिया तो खरीद लिया, अब रहना भी पड़ेगा। बस यही है कि रहने के लिए ना मुझे बहुत लड़ना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने। इतनी गंदगी में तो मैं नहीं रह सकती, मेरे बच्चे का जीवन प्रभावित हो रहा है इससे, वो खेल नहीं पा रहा है, उसकी एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गंदी रोड है यहाँ पे। कहाँ खेलेगा बच्चा मेरा, कहाँ जाएगा खेलने, जा भी कहाँ सकता है वो। कोई गंदगी में तो अब उसको क्या ना, मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, मिट्टी में खेलता है, बच्चे सभी खेलते थे, हम भी खेले मिट्टी में ना, उसको खेलना पसंद है। अब मैं उसको कैसे रोकूं, अब रोकना पड़ जाता है, क्या करूं, गंदी मिट्टी में बच्चे को खेलना अलाउ नहीं कर सकती हूँ मैं। तो खेलता है, मैं ले जाती हूँ उसको साफ़ सुथरी जगह पे, मैंने कहा चल खेल ले, मैं नहीं इफ़ेक्ट कर सकती उसकी एक्टिविटी को। बच्चों के ना, अब हम लोग तो जी रहे हैं, जी लेंगे, एक टाइम आएगा तो चले भी जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का क्या, इनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे हम? सिर्फ गंदगी, सिर्फ 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 ये गंदगी, कीचड़, ये गंदे नाले की बदबू, ये छोड़ के जाएंगे हम? उन्हें क्या भविष्य देंगे? ये मूर्खता, नासमझी का, उन्हें क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे कि तुम भी ऐसे ही करना हम जैसे हम करते थे। गलत है भाई साहब, गलत है, सुधर जाओ आप लोग जो भी ऐसा करते हो। और आप प्लीज़, उन सब से भी बोल रही हूँ कि जो ऐसा करे ना, प्लीज़ उन्हें रोकें ऐसा करने से ना। मैं तो भाई रोक रोक के परेशान हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने रोकना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं छोड़ना चाहती। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गंदी कॉलोनी ना, जहाँ मैं रहूँ वहाँ गंदगी रहे। पता है, मेरे मम्मी पापा भी जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे पहले बहुत लोग कचरा फेंकते थे। हम लोगों ने जब तक बोल बोल के ऐसा मतलब वहाँ से इतनी साफ़ सफाई करवाई ना, बहुत ज़्यादा, और अब किसी की हिम्मत वहाँ कचरा फेंक दे। लेकिन जब जब मेरी शादी हो गई ना, उसके बाद से ना फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब क्या करें, हम लोगों का ना दिमाग में घुसती नहीं है, पता नहीं क्या दिमाग लेकर बैठे हैं ना। उनको लगता है हमारा घर साफ़ हो गया, सब साफ़ हो गया। भाई नहीं, अगर कोई इंसान आता है ना, सबसे पहले आपकी कॉलोनी में एंटर करता है, कॉलोनी देखता है, गंदगी, वो सबसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। और जब आप फर्स्ट इम्प्रेशन ही आपका ख़राब हो गया है, तो लास्ट इम्प्रेशन की तो उम्मीद छोड़ दो भाई साहब। आप कॉलोनी साफ़ नहीं रखोगे तब तक कैसे करेंगे, तब तक कैसे घरों से गंदगियाँ साफ़ होगी? तो कोशिश करें आप लोग, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है साफ़ सफाई रखने की, अपनी कॉलोनी साफ़ करने की। क्योंकि जब तक आप अपना कदम, ये अहम कदम नहीं उठाएंगे ना, तब तक लोग ऐसा करते रहेंगे, जल बर्बाद करते रहेंगे, गंदगी फैलाते रहेंगे। ये मैं नहीं देख सकती हूँ भाई, आप भी मत देखिए प्लीज़। आप लोग भी इस देश के नागरिक हैं और अपना फ़र्ज़ निभाइए। जिस तरह से बॉर्डर पर आर्मी लोग अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं ना, आप लोग भी अपने आप को आर्मी समझिए। आप भी रियल फाइटर बनिए और अपने देश को बचाने में योगदान दीजिए, ठीक है? चलिए अभी आपको बताती हूँ मैंने वैसे क्यों बनाया था वीडियो, कैसे हमारी रोड की जो सुंदरता दिखाती हूँ आपको। आप भी देखेंगे कि ये ऐसे ही बकवास नहीं कर रही है, सच में ज़रूरी है बनाना ना। आइए आपको दिखाती हूँ। और बदबू आ रही है भाई, बढ़िया अपन बाइक गाड़ी नहीं लेके आए गाड़ी गंदी कर रहे हैं लोग। क्या गंदी कर रहे हैं? गाड़ी गंदी कर रहे हैं लोग। गाड़ी गंदी कर रहे हैं लोग। हाँ, फिर जाएंगे कहाँ से बेटू, यही रोड है। अब आप देख सकते हो कितना गंदा पानी था, बहुत ज़्यादा फुल भरा हुआ था रोड, मतलब निकलने के लिए भी है ना, ई रिक्शा तक को भी, ऑटो वगैरह सबको परेशानी हो रही थी, व्हीकल्स उसमें से पास नहीं हो पा रही थी। और यही गंदा पानी ना हमारी कॉलोनी में बह कर आता है, और लोग भी इतना पानी छोड़ते हैं, गाड़ी वगैरह सब बाहर धोना, और जो मतलब नहाने धोने का पानी भी बाहर निकाल देते हैं। उन लोगों को कोई परवाह नहीं है, मज़े से रहते हैं। देखो सबके घर के बाहर पानी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो।
मतलब इतना गंदा रोड रखते हैं ना कि गाड़ी तो छोड़ो, एक इंसान पैदल भी चल लेगा ना तो बहुत दिक्कत की बात है। मतलब पैदल भला एक पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है इस रोड पे, इतनी गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है, कहीं गिरे तो सीधा कीचड़ में ही जाएंगे और हो जाएगा हमारा तो कल्याण। तो फिर मतलब इतनी गंदगी है। और आप देख सकते हो खाली प्लॉट में भी जो कूड़ा वूड़ा पटक के रखते हैं, कूड़ा कचरा पटक के रखते हैं, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस गंदगी से उन लोगों को कितनी बीमारी हो सकती है, और वो खुद तो बीमार होंगे, दूसरों को भी बीमारी मुफ्त में दे देंगे। बिल्कुल नहीं। और देखो आप देख रहे हो ना, कीचड़ में ऐसे कादे में से, पानी में से, गंदे नाले के पानी में से भी गाड़ियों को निकाल निकाल के ले जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है बेचारे, क्या कर सकते हैं। और लोगों की समझ में आता नहीं है, वो समझना चाहते नहीं, ये सब मजाक लगता है, खेल लगता है, क्या है, फ़नी सी चीज़ है। नहीं भाई, ये बहुत ख़तरनाक है, बीमारी का घर है। क्यों नहीं सुधर जाते, पता नहीं क्यों नहीं समझते। इनके घर के बाहर ये देखो कितना स्टोर है, और बस मलबा डाल डाल के ना इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो ऐसे रुकेगा क्या पानी गंदा? जब तक खुद नहीं रोकेंगे तब तक रुकेगा क्या? पता नहीं इन्हें कौन समझाए, समझ ही नहीं आता मुझे तो। आप भी देख सकते हो कितना मतलब गंदा है। अब आपको पता चला ना मेरा वीडियो बनाने की वजह क्या थी, यही थी मेरी वजह, क्योंकि हम तो बोल बोल के ना इतना थक गए ना, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और जिससे मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर वीडियो आपको मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।